Hi guys, welcome back. Hope so you all are fine. If you are new to channel, kindly subscribe and press the bell icon. सबसे पहले हम ओपन करते हैं एग्जाम का कंट्रोल पैनल। इसके लिए इसके पैनल पर जाते हैं और यहाँ से हम लोग अपाचे को और माई एसक्यूएल को स्टार्ट करते हैं। जैसे ये दोनों स्टार्ट हो जाएंगे, इसके बाद हम अपना ब्राउज़र ओपन करेंगे और हम यहाँ पर सर्च करेंगे लोकल होस्ट /php my admin /। जैसे ही हम इसको लिख लेंगे, इसके बाद इसको सर्च करते हैं। जैसे ही इसको सर्च करेंगे तो इसका इंटरफेस यहाँ से नज़र आ जाएगा। जैसे ही इसका इंटरफेस ओपन हो गया, हम यहाँ से अपने एक डाटाबेस को ओपन करते हैं ई कॉमर्स के नाम से। इसमें हमारे पास अभी सिर्फ एक टेबल मौजूद है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक नया टेबल क्रिएट करते हैं और देखते हैं कि डेटाबेस में कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं। हम आज इसमें बेसिक कंस्ट्रेंट्स की बात करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम लोग इसमें एक टेबल बनाते हैं। यहाँ लिखते हैं हम कि ये टेबल एम्प्लॉयज़ के नाम से हम टेबल बनाएंगे और जो उसके अंदर हमने फील्ड्स को ऐड करने हैं, एट्रीब्यूट्स ऐड करने हैं, उसमें होगा एम्प्लॉय आईडी। और एम्प्लॉय आईडी को हम लोग डाटा टाइप देंगे इंट, प्राइमरी की और ऑटो इंक्रीमेंट। अब प्राइमरी की और ऑटो इंक्रीमेंट को अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्या होता है। आज हम अपने बेसिक कंस्ट्रेंट्स के मतलब बात करेंगे। नेक्स्ट फील्ड एट्रीब्यूट इसमें होगा ईमेल के नाम से। ईमेल के अंदर डाटा टाइप होएगी varchar और इसकी लेंथ होगी 150। हमने ये दोनों अपनी लेटेस्ट वीडियो में देखा था कि डाटा टाइप्स क्या होती हैं। और यहाँ पे एक बेसिक कंस्ट्रेंट होता है यूनिक के नाम से। अब यूनिक का काम क्या होता है? यूनिक बेसिकली होता है कि हमारी कोई डुप्लिकेट वैल्यू हमारे टेबल के अंदर ना हो। इसके बाद नेम की भी डाटा टाइप varchar होगी और इसकी लेंथ हम रखेंगे 100। और एक और हमारे पास कंस्ट्रेंट है नॉट नल। इसका मतलब कि हमारी वैल्यू नल नहीं हो सकती। अब हम इसको देखते हैं आहिस्ता आहिस्ता क्या होती हैं। तो यहाँ पे अपना टेबल को हम सिंटैक्स कंप्लीट करते हैं और एक दफ़ा टेबल को हम चलाते हैं ताकि हमारे पास ये टेबल फील्ड में एंटर हो जाए। तो जैसे ही देखें ये ग्रीन टिक आ गया है तो ये हो गया। अब इसको हम कमेंट आउट करते हैं। इसको कमेंट आउट करने का तरीका है कि आप स्टार्ट में सबसे पहले स्लैश लगाएं और एस्टेरिक का साइन लगाएं और लास्ट लाइन में एस्टेरिक और स्लैश का साइन लगाएं। ये लगाने के बाद हम अब इसके अंदर डाटा को इंसर्ट करते हैं। हम यहाँ लिखते हैं इंसर्ट इनटू एम्प्लॉयज़, जो टेबल का नेम होता है वो लिखते हैं। और जो इसके बाद टेबल के अंदर जो फील्ड्स होती हैं, हमारे पास टेबल के अंदर बेसिक 2 फील्ड्स हैं। एक हमारे पास, वैसे तो हमारे पास 3 फील्ड हैं, बट हमारे पास जो एम्प्लॉय आईडी है वो इंट है और प्राइमरी की है। उसको डाटाबेस खुद ही इसको ऑटो इंक्रीमेंट करती जाती है। हम सिर्फ यहाँ पे लिखेंगे ईमेल और नेम। आप इन दोनों को लिखने के बाद हम आगे लिखेंगे वैल्यूज़, जो वैल्यू हमने एंटर करनी है। और इसके बाद नेक्स्ट लाइन में हम वैल्यू को एंटर करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे ईमेल लिखते हैं। यहाँ से ईमेल लिखेंगे। देखें ईमेल लिखी है हमने ali@gmail.com। साथ इसको स्ट्रिंग था ये, तो इसको हम स्ट्रिंग में बंद कर देंगे और साथ हम नेम लिखेंगे। नेम हमने लिखा है अली। अब ये हमारे पास एक सिंपल फील्ड है, हमने डाटा इंसर्ट कर दिया है। अभी इसमें यूनिक वाली कोई बात नहीं है। तो ये देखें, अगर हम इसको दोबारा रन करेंगे तो हमारे पास दोबारा नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी? क्योंकि हमारे अंदर इसके अंदर डुप्लिकेट्स अलाउ नहीं है। जो हमने ईमेल पहले लिखी है कि उसी ईमेल को दोबारा हम चलाएंगे तो ये कभी भी नहीं चलेगी।
अगर हम ऊपर से ईमेल के अंदर थोड़ी बहुत चेंज कर देंगे, जैसे यहाँ पे हमने लिखा है ali12@, तो अब ये एक नई ईमेल आ गई है, तो ये ईमेल चल जाएगी। देखिए यहाँ पे ग्रीन टिक आ गया है। अब हमने अगला कंस्ट्रेंट लिखा है नोट नल का, कि अब हम यहाँ पे नेम की जगह नल नहीं लिख सकते। ये हमारे पास एक वो है कि कंपल्सरी बात आ गई है कि हमें लाजमी लिखना है। देखिए हमने नल लिखा है यहाँ पे, तो देखें नीचे यहाँ पे आ गया कि कंस्ट्रेंट टेबल, आगे नेम नोट नल, ये नल नहीं हो सकता। यहाँ पे हम अपना नेम लिखेंगे कोई, और इसके साथ साथ हमें अब ईमेल भी चेंज करनी पड़ेगी, बिकॉज ये ईमेल ऑलरेडी हमारे पास टेबल के अंदर मौजूद है डाटा इसका। तो यहाँ से ईमेल भी चेंज कर देंगे। तो जैसे ही हम यहाँ से नेम लिखने के बाद ईमेल भी चेंज करते हैं, और अब इसको चलाते हैं तो ये चल जाएगा। तो ये देखें ये चल गया टेबल। हमने अभी तक 2 कंस्ट्रेंट देख लिए हैं, अब इसके बाद हम एक और कंस्ट्रेंट देखते हैं। इसके लिए पहले हम टेबल को ड्रॉप करते हैं और एक नया टेबल बनाएंगे। टेबल को ड्रॉप करने के लिए सिंपल ड्रॉप टेबल, और जो टेबल का नेम होगा वो टेबल का नेम लिखें। हमारे पास टेबल का नेम यहाँ पे एम्प्लॉयज़ है, एम्प्लॉयज़ लिख के गो कर देंगे, तो यहाँ से हमारे पास ये डिलीट हो जाएगा। अब हम दोबारा एक नया टेबल बनाते हैं। यहाँ पे हम अब टेबल बनाएंगे दोबारा एम्प्लॉयज़ के नाम से, क्रिएट, और आपने इनको हमेशा अपर केस लेटर्स में लिखना है। क्रिएट टेबल एम्प्लॉयज़, और एम्प्लॉयज़ के बाद हम लिखेंगे अब एम्प्लॉय की आईडी। एम्प्लॉय आईडी के हम एक एट्रीब्यूट बनाएंगे एम्प्लॉय आईडी। इसके अंदर हम अपना डाटा टाइप देंगे इंट, प्राइमरी की और ऑटो इंक्रीमेंट। ये 3 डाटा टाइप को हम इसके अंदर एंटर करेंगे। ये एंटर करने के बाद कोमा लगा के नेक्स्ट लाइन में जाएंगे, और यहाँ पे हम लिखेंगे ईमेल। अब ईमेल को हमने स्पेसिफाई किया है varchar से, और इसकी लेंथ देखिए हमने 150, और ये भी यूनिक है। यूनिक को हम अपने कुछ देर पहले देख चुके हैं, तो इसके मतलब हम बात नहीं करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट इसका एट्रीब्यूट होगा नेम। नेम को भी हमने varchar रखना है, और इसकी स्पेसिफिक लेंथ होगी 100, और इसको हम रखेंगे नोट नल। और नोट नल को भी हम कुछ देर पहले देख चुके हैं अपनी वीडियो में, तो अगर आपको ना समझ आए तो आप दोबारा वीडियो को पीछे से देख सकते हैं। और अब इसके बाद इसको लिखेंगे हम नोट नल। अब हमारी नेक्स्ट फील्ड होगी एज के नाम से, एज लिखेंगे, और हम यहाँ पे एज की लिखेंगे डाटा टाइप इंट। अब यहाँ पे हमारा एक और कंस्ट्रेंट होता है, इस लफ्ज़ कहलाता है चेक के नाम से, कि हमने इसमें कोई कंडीशन चेक करनी हो, तो ब्रैकेट लगाएंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, कि ये हमेशा इसमें ना एज हमारे पास 18 से ऊपर होनी चाहिए। अगर 18 के इक्वल हो या 18 से ग्रेटर हो, बट 18 से लेस इसमें अलाउ नहीं है। एक हमारे पास चेक के नाम से कंस्ट्रेंट था, और एक हम यहाँ पे कंस्ट्रेंट एंटर करेंगे डिफ़ॉल्ट वैल्यू से। तो यहाँ पे हम अब टेबल बनाते, एट्रीब्यूट बनाते हैं ज्वाइनिंग डेट, और इसकी अब हम यहाँ पे अब डेट का मैं जिक्र कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम डेट लिखेंगे इसकी डाटा टाइप, और यहाँ पे हम इसको डिफ़ॉल्ट कर देंगे। जैसे ही हम इसको डिफ़ॉल्ट करेंगे, डिफ़ॉल्ट के अंदर हम स्पेसिफाई करना है कि हमने किस चीज़ से डिफ़ॉल्ट करना है। तो हमने यहाँ करंट डेट से इसको हमने स्पेसिफाई कर दिया है कि हमारे पास जो भी डेट होगी वो ऑटोमेटिकली इसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ जाएगी। अगर हम कुछ एंटर नहीं भी करेंगे तो भी इसमें आ जाएगी, बट इसके लिए आपको कुछ ना कुछ एंटर करना मस्ट है। तो गो करेंगे, ये हमारे पास टेबल बन चुका है। अब इस टेबल के अंदर हम डाटा को इंसर्ट करते हैं, ये इसको कमेंट आउट करते हैं। इसको कमेंट आउट करते ही हम यहाँ पे लिखते हैं इंसर्ट इनटू एम्प्लॉयज़, और जो एम्प्लॉयज़ के अंदर हमारे पास एट्रीब्यूट्स होंगे, हमने इसके अंदर एट्रीब्यूट लिए हैं ईमेल आईडी, एम्प्लॉय आईडी, ईमेल, नेम, एज, ज्वाइनिंग डेट।
बट यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी क्यों नहीं लिखेंगे ये आप कमेंट में बताएं। इसके बाद यहाँ पे हमने एज लिख दिया है और यहाँ पे लिख दिया है ज्वाइनिंग डेट। अब ये सिंटैक्स, इसके बाद यहाँ तक सिंटैक्स था कि जो हमारे पास टेबल्स के अंदर फील्ड्स होंगी। इसके बाद लिखेंगे हम वैल्यूज़ को लिखने के बाद हमने इसके अंदर डाटा को इंसर्ट करना है। तो लिख लेते हैं, इसके अंदर डाटा इंसर्ट करते हैं हम। इसके अंदर सबसे पहले हम यहाँ पे ईमेल लिखते हैं। अच्छा जी, हम यहाँ पे सबसे पहले ईमेल को एंटर करते हैं जो हमारी एट्रीब्यूट है एक। यहाँ पे हमने ईमेल लिख लिया है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे नेम है। ईमेल के बाद हम नेम एंटर करेंगे। अभी तक आपको उम्मीद है कि इंसर्ट करना टेबल में आ गया होगा कि कैसे इंसर्ट करते हैं। तो इसके अंदर इंसर्ट किया अली और हमने यहाँ पे लिखा है एज। अब हमने ज्वाइनिंग डेट हमने डिफ़ॉल्ट दी थी, बट हमें उसके लिए कुछ ना कुछ मेंशन करना लाजमी है। देखें टेबल नहीं चलेगा बिकॉज हमने इसके अंदर ज्वाइनिंग डेट एंटर नहीं की। तो इसके लिए आप ज्वाइनिंग डेट को एम्प्टी स्ट्रिंग्स के साथ भी स्टोर कर सकते हैं, तो वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसके अंदर स्टोर हो जाएगी। तो देखें जैसे यहाँ पे हम एम्प्टी स्ट्रिंग्स को ऐड करेंगे, जैसे ही एम्प्टी स्ट्रिंग ऐड करेंगे देखें यहाँ से ये हो जाएगा। अब ये चल गया है और डाटा इंसर्ट हो चुका है। अब देख लेते हैं कि हमारे पास ज्वाइनिंग डेट पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू किस तरह हमारे डाटाबेस के अंदर शो होती है। या पहले हमने देखा था एज। अब एज हमने यहाँ पे 18 से लेस देन किया। यहाँ पे चेक का कंस्ट्रेंट लगा है और उसने इसको वो कर दिया कि अलाउ नहीं है। तो इसके लिए हमें इसको वो करना पड़ेगा, इसकी डेट को चेंज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम कर लेते हैं सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, जिस टेबल को हमने देखना है एम्प्लॉयज़, तो एम्प्लॉयज़ को देख लेते हैं। तो इसके बाद देखें यहाँ पे ये देखें ज्वाइनिंग डेट हमारे पास आ चुकी है जो हमने डिफ़ॉल्ट दी थी। होप सो आपको वीडियो की समझ आ गई होगी। जो हमारे बेसिक कंस्ट्रेंट्स की, हमारे बेसिक कंस्ट्रेंट होते हैं जी यूनिक, नोट नल, डिफ़ॉल्ट और चेक। इसके बाद एग्ज़ाम को बंद करते हैं। अल्लाह हाफिज़।